या जो हमने उसका अनुभव किया और देखा, और भगवान ने ऐसे दर्शन दिए, अद्भुत दर्शन, जो आगे पता नहीं कि जीवन में कभी होने वाले हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो नाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और दुर्लभ के बाद एक क्षण में समाप्त होने वाला भी तो है। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए। जब तो कहते हैं कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, और वृथा श्वास मत कोय, ना जाने या श्वास की आवन हो। तो पता नहीं कि एक बार निकल करके जा रही है, फिर दोबारा जाएगी, फिर वापस आएगी कि नहीं। इस वजह से धन्य है उन जगन्नाथ प्रभु का, जो अपनी बारी उन्होंने हमें प्रेम से दर्शन कराई थी। नहीं तो हम कहते आते, बोले प्रभु देखो 2000 किलोमीटर से हम चल करके आपके द्वार पर आए, लेकिन हमारे साथ ऐसा कर दिया तुमने। हम अपने बहनी जगह का शिकार जरूर करते, ऐसे करते चाहे ना करते, लेकिन उन्होंने तो बोले ऐसा कुछ नहीं, आप सभी भक्त मेरे हो। और जितने भक्त आते हैं कहते हैं, बोले महाराज एक बात है कि एक देवदेही व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, एक लालटन होती ना, एक लाइट, उसको लेकर के जा रहा था मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले भैया तो अंध है, तो आप तो है ना, तो नहीं तो यार का दर्शन करा, भगवान का दिन में तो है। वो कहने लगा, बोले लाला देख कैसी बात है, हम मेरा भला ही ना देख सके जा जन्म में, लेकिन वो तो हमें देख ही लेंगे। हम उनको नहीं देख पाएंगे तो क्या, वो तो उनको अवश्य है। कहते हैं, बोले अपनी श्वास श्वास पर भगवान का नाम और जब चलता है। ये पूरी भागवत, श्रीमद भागवत की समाप्ति के बाद श्री ठाकुर जी, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमानंद द्वारकाधीश प्रभु अपनी लीला का स्मरण करके, समाप्त करके, समापन करके गुरुधाम को जाने लगे। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए महाराज, बोले प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन आप मुझे भी अपने संग लेकर चलो ना, मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूं। क्योंकि गोपियों ने जो प्रेम मेरे अंदर आपके प्रति जगाया है ना, अब तो मैं भी आपके बना रह नहीं सकता, तुम वो अपने संगी ले चलो महाराज। ठाकुर जी कहने लगे, तो तब कैसी बात करते हो परम ज्ञानी होकर, भला कोई किसी के साथ आता है? तो तब न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। प्रत्येक जीव को अपनी यात्रा स्वयं करनी पड़ती है। तो प्रभु आपके भक्तों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? जरा देख, मैं अपने भक्तों के लिए तो अमृत इस धराधाम पर छोड़ करके जा रहा हूं, तो अमृत इस धराधाम पर ठाकुर जी ने तो अमृत हम लोगों के लिए छोड़ रखे। विश्व बहुत संसार में, लेकिन अमृत भी। बोले प्रभु को कौन कौन से अमृत हैं? ठाकुर जी कहने लगे, बोले लाला देख, एक तो श्रीमद् भागवत अमृत यानी कथामृत, और एक नाम अमृत। ये अमृत का रसपान जो आप महाराज जी के मुख से कर रहे हो, चाहे शरीर भले छूट जाए, क्योंकि शरीर तो सबका जाना ही आया है, तो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई भले जमती, लेकिन कौन सी अमर, कौन सा अमर? अमर हो जाएंगे हम इस अमृत का पान करके, भगवान के नाम अमृत का पान करके।
भगवान की कथा का अमृत का पान करेंगे, कैसे हो जाएंगे कि बस शरीर ही तो जाएगा, ये नाम तो हमारे साथ जाएगा, ये कथा तो हमारे साथ जाएगी, जो हमेशा हमको अमर बना करके रखेगी। शरीर फिर प्राप्त होगा, फिर शरीर छूटेगा, फिर प्राप्त होगा, लेकिन आज जो हमने इन कानों से कथा श्रवण की है अपने जीवन में, जो इस वाणी से भगवान के नाम का नाम संकीर्तन किया है, वो अमर जाकर के हो गया। इसलिए मेरा तो एक विचार आया है, पूरे संसार की जितनी सांसारिक बैंक है उन्होंने बहुत सारे खाते खोले, वो बहुत धन इकट्ठा कर दिया, और वो धन हमारे कुछ ज्यादा काम नहीं आया, हम तो सारा धन छोड़ करके चले गए। उन्हें एक खाता और ऐसी बैंक में खुल जाए जिसमें कुछ ऐसा धन जमा करें कि वो धन हमारे हमेशा काम आए, हमेशा काम आए। बोले भगवान के नाम कर। तो महाराज जी केवल 1 मिनट कीर्तन करके मुकुल में, हाँ बड़ी सुंदर कथा। तो सब जगन्नाथ का अनुभव सुना है, और जब ठाकुर जी ने बाल लीला किए तो बाल लीला दर्शन करने के लिए कैलाश से शंकर भगवान आए थे। आप सुनो, और माँ यशोदा ने पहले दर्शन दिए नहीं, तब शंकर भगवान कैसे तपस्या किए और कैसे लीला किए हैं, और मानस मुख से हम तो बोल सकते हैं, मानस मुख से ब्रजभाषण में बोल सुनने में बहुत आनंद आएगा। आप सुनो, महाराज सुनाए लाला की लाला जब हमारे मथुरा में पैदा हुए हो, तो हम से बोले सीधी बात, मथुरा में